बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी दोस्तों, आज मैं एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सैलरीड पर्सन को हर साल एक परेशानी का सामना करना पड़ता है। एफबीआर ने बहुत ज़्यादा रूल सख्त कर दिए हैं। अब वो लोग जो कि टैक्स देते हैं एफबीआर को, लेकिन वो एनुअल फाइल रिटर्न नहीं करते, एफबीआर उनकी सिमें ब्लॉक कर देते हैं, उनके बिजली और गैस के कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए जाते हैं और वो आउट ऑफ कंट्री जो है वो सफ़र नहीं कर सकेंगी। और इसके अलावा भी कुछ रूल्स जो हैं वो सख्त कर दिए हैं एफबीआर ने। तो इसलिए ये हमें सैलरीड पर्सन को की मजबूरी है फ़ाइल रिटर्न करना। तो कितना ही अच्छा होगा ये सैलरीड पर्सन जो है, ये अगर फ़ाइल रिटर्न करना खुद सीख लें तो घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपनी फ़ाइल रिटर्न कर सकते हैं। उसके लिए शर्त ये है कि आपने मेरी इस वीडियो को गौर से देखना है और साथ साथ मेरी इस वीडियो को आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पे आके आपने अपना लिखना है irs.fbr.gov.pk। ये आप लिखेंगे, इंटर करेंगे तो आपके सामने एफबीआर का एक आयरस का पेज फ्रंट खुल जाएगा। उसमें आप यूज़र नेम अपना लिखेंगे, वो आपका आईडी कार्ड नंबर ही होता है, और आप अपना पासवर्ड लिखेंगे। आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल जो है वो आपके सामने खुल जाएगा। इस पोर्टल में हमने ये कंप्लीटेड टास्क पे आना है। कंप्लीटेड टास्क में हम ये आगे डिक्लेरेशन पे आएंगे तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमारी कितनी जो है हर साल की, कौन कौन से साल की हमारी रिटर्न फाइल हुई है और किस साल की हमारी रिटर्न फाइल नहीं हुई। तो ये दोस्तों आपके सामने है। यहाँ पे आप देखें कि 2018 से लेकर ऑनवर्ड्स तमाम ईयर्स की 2023 तक की जो एनुअल फाइल रिटर्न वो सबमिट हो चुकी है। अब 2024 की रहती है तो वो अब हम अभी करेंगे। उसका तरीका ये है कि ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से जो लास्ट वाला थर्ड ऑप्शन है सैलरी रिटर्न वाला। क्योंकि ये सैलरीड पर्सन के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, सैलरीड पर्सन के ने फाइल कैसे रिटर्न करनी है, तो उसके लिए हम सैलरी रिटर्न पे क्लिक करेंगे। फिर हम ईयर सेलेक्ट करेंगे कि किस साल की हमने रिटर्न करनी है, ये 2024 पे क्लिक करेंगे। देन हमने इसको कंटिन्यू करना है। जब हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में हमें जो हम बताएंगे कि हमारी कितनी ग्रॉस सैलरी है। यहाँ पे आपको एक बताता चलूँ इम्पोर्टेंट टिप कि इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न पे आपने क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि इससे आपका जो पिछली रिटर्न 2023 का डाटा है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा फॉर्म पे। उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमने पिछले पिछले रिटर्न पे कौन सी वैल्यूज़ दी थी और हमने नेक्स्ट जो है वो कौन सी वैल्यूज़ देनी है। जब हम वेल्थ स्टेटमेंट में जाते हैं वो तमाम चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, उसी को हम मज़ीद इंक्रीज़ कर देते हैं, उसी को एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ में हम क्लिक करेंगे इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न्स पे। तो ये देखिए आपके सामने ये कुछ वैल्यूज़ आ गई हैं। यहाँ पे ये पिछले साल की रिटर्न्स हैं, इसको हम ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू ईयर्स की वैल्यू के उस हमारी एम्प्लॉई जो है जिसका हमने डाटा पुट कर रहे हैं उसकी ग्रॉस सैलरी कितनी। यहाँ पे हम याद रखेंगे कि हमने ग्रॉस सैलरी लिखी 15,75,255। तो ये एक वैल्यू है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। उसके बाद मैंने करना है क्लिक कैलकुलेट के ऊपर। कैलकुलेट के ऊपर क्लिक किया तो ये वैल्यूज़ इधर देखिए अपडेट हो गई हैं। उसके बाद मैं आऊँगा टैक्स चार्जेबल पे। टैक्स चार्जेबल के बाद हम क्लिक करूँगा एडजस्टेबल टैक्स में। अब एडजस्टेबल टैक्स में ये जो टैक्स 21,639 पे है, ये पिछले साल का टैक्स है। हम न्यू साल की जो टैक्स है हमने पे किया हो उसकी वैल्यू इंटर करेंगे। तो वो मैं इंटर करता हूँ 46,578। ठीक है, उसके बाद मैं कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए वैल्यू अपडेट हो चुकी है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कंप्यूटेशन के अंदर, ये कंप्यूटेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारी जो पूरी समरी आ जाएगी कि हमारी सैलरी कितनी थी, हमारा जो टैक्स कितना बनता है, लेकिन हमने पे कितना किया हुआ है, उसमें से हमें रिडक्शन कितनी मिलेगी। तो ये देखें जी, टोटल बनता था 61,907 रुपये हमारा टैक्स बनता था, उसमें से हमें 6,846 रुपये रिडक्शन हुई है। चूँकि हम टीचर्स हैं तो टीचर की ये फ़ाइल रिटर्न हो रही है, उनको टीचर्स को कुछ रिडक्शन होती है, छूट होती है। तो वो होने के बाद 55,061 रुपये हमने पे करने थे, लेकिन हमने कितने पे किए हैं जी, 46,578 रुपये। तो ये एडमिटेड टैक्स में आ जाएगा 8,483 रुपये। अब यानी कि 8,483 रुपये हम एफबीआर को हमने देने हैं, ये हमने कम पे किया हुआ टैक्स। तो ये साथ ही ऑप्शन आ रहा है प्रीपेड पीएसआईडी। हम यहाँ पे अपना चालान क्रिएट करेंगे, इसको हम फिर वो इजी पैसा या जैस कैश के थ्रू हम उसको पे करेंगे ऑनलाइन। तो देन हम ये यहाँ पे अमाउंट जो है अपडेट करेंगे कि हमने वो पे कर दिया हुआ है। लेकिन आपको एक टिप बताता हूँ जो कि
टीचर्स हैं या रिसर्चर्स हैं उनको चूँकि टैक्स में रिडक्शन मिलती है, छूट मिलती है, तो ये हम जाएंगे टैक्स रिडक्शंस में। ये चूँकि 6,846 रुपये पिछले साल की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू ईयर की वैल्यू, तो 46,578 पे हमारा हमने इस साल टैक्स पे किया। तो कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली जो रिडक्शन है वो सामने आ जाएगी 15,477 रुपये। ठीक है जी, यानी कि हमारी अपडेट होगी ये वैल्यू। उसके बाद फिर हम कंप्यूटेशन में जाएंगे, तो अब देखें जी कि हमने पे करना था टैक्स 61,907 रुपये, हमें ये इसमें से इतनी 15,470 रुपये जो है वो रिडक्शन हुई है, हमने पे अब हमारी वैल्यू रह गई 46,430 रुपये। तो ये हम अब नीचे देखेंगे कि एडमिटेड टैक्स में हमारी वैल्यू आ रही है या नहीं। आप देखें ये एडमिटेड टैक्स में हमारी कोई वैल्यू नहीं आ रही, क्योंकि जब तक हम ये एडमिटेड इनकम टैक्स की वैल्यू को ज़ीरो नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, हमारी टैक्स रिटर्न जो है वो जमा नहीं होगी। अब हमें ये रिफंडेबल में 148 रुपये आ रहे हैं, ये इसका मतलब है कि हमारा टैक्स जो 148 रुपये ज़्यादा हमने पे किया हुआ FBR को, ये 148 रुपये हमारे रिफंडेबल है। अब ये बाई कैश तो रिफ़ंड नहीं होते, हाँ अलबत्ता अगर आप नेक्स्ट ईयर आपकी टैक्स आप 148 रुपये कम दें तो यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टमेंट हो सकती है। बाई कैश इसको रिसीव करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसके बाद हम आएंगे जी वेल्थ स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पर्सनल, देखेंगे क्लिक करेंगे पर्सनल एक्सपेंसेस पे। पर्सनल एक्सपेंसेस में ये देखें एक फॉर्म है, इसमें पूरी डिटेल है कि आपने इस पूरे साल में रेंट कितना दिया है, टैक्सेस कितने दिए हैं, व्हीकल का कितना खर्चा है, ट्रैवलिंग अलाउंस कितना आपका खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का कितने खर्चा है, वाटर गैस टेलीफोन मेडिकल एजुकेशन वगैरह का सारा अलग अलग खर्चा हम यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन चूँकि हमें इतना डिटेल में जाने की या इतना हमें याद भी नहीं होता एग्जैक्ट, हम क्या करेंगे, हम जो अदर के ऑप्शन में अदर पर्सनल या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में जाके टोटल वैल्यू लिख देंगे कि हमने इस साल इतना खर्चा किया। 15,75,255 रुपये हमारी इनकम थी, उसमें से हम कहेंगे जी हमने 7,75,255 रुपये जो हैं हमने वो एक्सपेंस किया इस पूरे साल में, और बकिया 8 लाख रुपया जो है हमारा वो सेविंग में आ जाएगा। अब उसके बाद हम पर्सनल एसेट्स में जाएंगे। पर्सनल एसेट्स में ये देखें ये ऑलरेडी वैल्यूज़ आ रही हमारे पास कि पिछले रिटर्न के मुताबिक हमारे पास 11 लाख रुपया हमारी सेविंग में आ रहा है। चूँकि हमने वो इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न किया था, तो ये देखिए इसलिए हमारे पास ऑलरेडी, अगर हम ना करते तो हमें अंदाज़ा ना होता कि हमारे पास पहले कितने एसेट्स हैं। तो यहाँ पे ये जो 11 लाख रुपया है इसमें से हम जो 8 लाख रुपया इसमें मज़ीद ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 19 लाख रुपया। ये 19 लाख को हम लिख के उसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, तो अब देखें जी 7 लाख समथिंग जो है हमने वो एक्सपेंस कर दिया था, 8 लाख हमने सेविंग में कर दिया, तो हमारी जो टोटल सैलरी है वो कंज्यूम हो चुकी है। 7 लाख हमने कंज्यूम कर दिया, उसको यूज़ कर लिया, बाकी हमने सेविंग में रख लिया। अब यहाँ पे रिकनसाइल्ड ऑफ नेट एसेट्स पे हमने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद हम ये आएंगे, यहाँ पे हमें बता रहा है कि नेट एसेट्स आपके करंट ईयर कितने हैं, 19 लाख रुपये। प्रीवियस ईयर कितने थे, 11 लाख रुपया। इसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कितना हुआ है जी, 8 लाख रुपये इसमें इंक्रीज़ हुआ है। अब नीचे जो है अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है, ये आपकी ज़ीरो होनी चाहिए। जब तक ये ज़ीरो नहीं होगी तो रिटर्न जो है वो जमा नहीं होगी, सबमिट ही नहीं होगी। अब ये देखें एक्सपेंसेस 7,75,255 पे हमने आउटफ्लो हुआ है, हमारा एक्सपेंसेस हैं, ठीक है जी। और ये इतनी टोटल अमाउंट हमारी ये वो है जो कि हमें टोटल हमारी ग्रॉस सैलरी थी। ये हम इसको लिखेंगे इस जगह पे, इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स रिटर्न टैक्स। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपकी इन अनरिकनसाइल्ड अमाउंट वो ज़ीरो हो जाएगी। तो ये देखें ये ज़ीरो हो गई। अब आपकी टैक्स रिटर्न, अब आप इसको सबमिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जब तक आप ये ज़ीरो नहीं करेंगे तब तक ये सेव नहीं होगी। उसके बाद हम सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जब हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हमारी फ़ाइल लॉक हो जाएगी कि आप इसको रिव्यू करें और आप 4 डिजिट पिन जो है इसको आप वेरीफाई करें। तो यहाँ पे हम इसको वेरीफाई करते हैं जी। हमारा पिन कोड जो है वो हमने यहाँ पे इंटर किया, उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी फ़ाइल जो है वो सबमिट हो जाएगी। याद रखना है कि आपने इसको मुकम्मल वेरीफाई करने के बाद सबमिट करना है, क्योंकि आप इसको फिर बाद में एडिट नहीं कर सकेंगे।
तो ये मैंने सबमिट के बटन पे क्लिक किया, तो ये देखें जी मेरी ये यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया कि आपकी टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। और ये 1-2 मिनट में आपका ये कंप्लीट टास्क में ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये रिटर्न 2024 की। देखिए अभी 2023 शो हो रहा है, तो कुछ देर में 1-2 मिनट के बाद ये हमारा 2024 भी शो हो जाएगा। तो ये देखें जी, टैक्स ईयर 2024 की भी फाइल रिटर्न आपके सामने है कि ये सबमिट हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको आज की इस वीडियोस में सीखने का मौका मिला होगा और आपको ये मुकम्मल प्रोसेस जो है वो समझ आ चुका होगा, और अब आप इस काबिल हो चुके होंगे कि आप अपनी टैक्स जो फाइल रिटर्न है वो खुद अपने हाथ से कर सकेंगे। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।